हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 1.17। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है अ सैंपल ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड with chloroform. Chloroform is CHCl3, supposed to be a carcinogenic in nature, and the level of contamination was 15 ppm by mass. Okay, हमने कोई सैंपल लिया है ड्रिंकिंग वाटर का, जिसमें कंटेमिनेशन किसकी मिली है, CHCl3 की, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कोजिंग हो गया है। तो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन जो मिला हमें CHCl3 का, वो कितना मिला है, 15 ppm। ppm इज़ अ न्यू टर्म, तो पहले हम ppm को अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट हमसे पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। ठीक है, कंटेमिनेशन जो है हमारी क्लोरोफॉर्म की, उसे परसेंटेज बाय मास में हमें डिफाइन करना है। एंड सेकेंड वन इज डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। सेकेंड हमें क्या मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट वन इज परसेंटेज बाय मास। ठीक है, फर्स्ट हम किसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 15 ppm को देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, ppm का फुल फॉर्म होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो 15 ppm को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, कोई हमें 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया है। ओके, विच इज डिजॉल्व इन अब देखो पार्ट्स पर मिलियन पता चला ना, तो इससे 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दोनों को ग्राम में ही लेंगे जब बात कर रहे हैं। ठीक, तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने किस में डिजॉल्व किया, 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ओके, अगर ये 15 ppm की जगह हमें 14, 13, 20 कुछ भी दिया होता, तो उसने ही ग्राम सॉल्यूट को हम 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते। तो ठीक है, उससे क्या बन जाती, हमारी 15 ppm एक क्वांटिटी बन जाती। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट का वेट मिल गया है। ठीक है, विच इज दिस वन इज सॉल्यूशन वेट। ठीक है, तो 1 मिलियन को और देख लेते हैं। 1 मिलियन हमारा किसके बराबर होता है, 1 मिलियन हमारा होता है 10⁶ के बराबर होता है। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट हमसे पूछा क्या गया। उसने पूछा है हमसे परसेंटेज बाई मास हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज बाई मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू 100। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ये याद होगा आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, ठीक है, 15 ग्राम, विच इज 15 ग्राम, यहाँ पे 15 ग्राम रखेंगे। और मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मिलियन ग्राम, तो 1 मिलियन ग्राम को मैं 10⁶ ग्राम रख लेती हूँ, विच इज 1 मिलियन ग्राम। दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछी है, विच इज मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, याद रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, इन kg, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिए, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, अब उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए। इधर मैं मोलर मास कैलकुलेट कर देती हूँ क्लोरोफॉर्म का। तो कितना, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 119.5 ग्राम आ जाएगा हमारा यहाँ पे इसका वेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। गिवन मास कितना दिया हुआ था हमने देखा,
हमें दिया हुआ था यहाँ पे 15 ग्राम, तो 15 ग्राम हमारा गिवन मास है और मोलर मास कितना आया हमारा 119.5 ग्राम पर मोल। ओके सॉरी यहाँ पे भी छूट गया पर मोल। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मोल्स जो आ जाएंगे 0.125 मोल्स आ जाएंगे हमारे सॉल्यूट के। ठीक, हमारे मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे हम, तो हमें क्या है 10 टू की पावर 6 हमारा सॉल्यूशन है, माइनस कर देंगे 15 ग्राम। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। लेकिन उसने पूछा किस में है, केजी में पूछा है, और ये किस में है, ग्राम में, तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे, बाय 1000 से। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ 10 टू की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन के कंपैरिजन में 15 इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, तो हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो और हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा वेट आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ जाएगा 10 टू की पावर 3 kg। ठीक है, बस हमें यहाँ पे मोल्स भी मिल गए, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। अब सिंपली क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है हमारे फॉर्मूले में मोलैलिटी के। मोलैलिटी बराबर, अब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए थे वो कितने आए थे, 0.125। ठीक, मोल्स, और वेट कितना था हमारा 10 टू की पावर 3। सॉल्वेंट का वेट हमारा आया था इन केजी में, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 4 मोल्स पर केजी, और इसे हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4 मोलर। मोलर भी लिख देते हैं। ओके, विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले पीपीएम को अंडरस्टैंड किया, फिर परसेंटेज ऑफ मास निकाला, एंड लास्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया, अपनी मोलैलिटी को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।